ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? तो मैं उनसे आज मिल पाई और आज मैं इतनी भावुक इसलिए हो गई क्योंकि मेरे बच्चे का बिल्कुल चलना बंद हो चुका है। तो अब मैं इतनी ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ 8 साल का है। ये आम आदमी पार्टी आने से पहले मैं कई सरकारों के पास गई हूँ। मनीषा गुलाटी भी मेरे पास आके गई हैं, पर वो सिर्फ वीडियो ही बनाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। तो मेरे को बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, ब्रेन का अटैक भी पड़ चुका है और बीमार बहुत ज़्यादा रहने लग गई। इसलिए फिर जब मैंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, मैम अनमोल गगन मान मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे मेरी आराम से बैठ के 1 घंटा बात सुनी। फिर उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ किया देखा। फिर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, जे मैं बनूंगी तब भी, जे मैं नहीं बनूंगी तब भी मैं तेरा साथ दूंगी। तो अभी पिछले 10 अप्रैल को मैं अनमोल गगन मैम के पास दोबारा गई। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने सबको बोला है, नीचे एसडीएम सर वगैरह को बोला कि मुझे दुकान दी जाए। तो अभी तक मैं सिर्फ चक्कर ही काट रही हूँ। अभी भी मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी मेहनती बनाना चाहती हूँ। उसको पढ़ाना लिखाना खुद से चाहती हूँ ताकि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭੈਣੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? हाँ जी वीरे, मेरा नाम सोनम है। मैं खरड़ मेन बाज़ार में सामान लगाती हूँ। मुझे 3-4 साल हो गए। तो ये आम आदमी पार्टी आने से पहले मैं कई सरकारों के पास गई हूँ। मनीषा गुलाटी भी मेरे पास आके गई हैं, पर वो सिर्फ वीडियो ही बनाती हैं और कुछ नहीं करती हैं। और यहाँ तक कि मैं चन्नी सर से भी मिली थी, उन्होंने लेटर तो भिजवाया था। फिर जब मुझे पता चला कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आ रही है तो मेरे को एक उम्मीद जागी कि शायद मेरा अब कोई काम हो जाएगा। तो उसी उम्मीद के तहत मैंने आम आदमी पार्टी के साथ पूरा सहयोग किया। मेरे हैंडीकैप भाई बहनों ने भी मेरे लिए वोटिंग की। मैंने उनके लिए मतलब घर घर जाके वॉलंटियर की तरह काम भी किया है। मेरी बहन ने भी काम किया है। ये मेरी सिस्टर है। हम दोनों मेन बाज़ार में सामान लगाते हैं। मेरा बेटा भी हैंडीकैप है और हमें बीमारी हड्डी टूटने की है। तो हम खुले में सारा सामान लगाते हैं, तो जिसके कारण बारिश आती है और मतलब मैं उतर नहीं सकती, नीचे नाला है, मैं फिसल जाती हूँ और हड्डी टूट जाती है। मेरे हाथ पैरों की सारी हड्डियाँ टूटती हैं, गिनती नहीं है। तो मेरे को बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, ब्रेन का अटैक भी पड़ चुका है और बीमार बहुत ज़्यादा रहने लग गई। इसलिए फिर जब मैंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, मैम अनमोल गगन मान मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे मेरी आराम से बैठ के 1 घंटा बात सुनी। फिर उन्होंने मेरी सारी रिपोर्टें देखी, सब कुछ किया देखा। फिर उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया, जे मैं बनूंगी तब भी, जे मैं नहीं बनूंगी तब भी मैं तेरा साथ दूंगी। तो अभी पिछले 10 अप्रैल को मैं अनमोल गगन मैम के पास दोबारा गई। तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने सबको बोला है, नीचे एसडीएम सर वगैरह को बोला कि मुझे दुकान दी जाए। तो अभी तक मैं सिर्फ चक्कर ही काट रही हूँ। मैंने इतने फ़ोन किए, फिर मैम को थोड़ी चोट लग गई तो मैं चुप हो गई। मैं कहा अभी उन्हें लगी पड़ी है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ पता है, क्योंकि मेरी एक हड्डी नहीं, मेरी कई हड्डियाँ टूटी हैं कि मेरे तो एक्सरे भी बोरे भर के थे। तो मैं यही उम्मीद मैम से करती हूँ। आज उन्होंने बोला है फिर से। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੋ। मैंने बाज़ार के अंदर चूड़ी और इसका कॉस्मेटिक का सामान लगाती हूँ। मैंने उनसे एक दुकान की अपील की थी कि मुझे दी जाए ताकि मैं वहाँ पे बैठ सकूँ और अपने बच्चे को भी थोड़ा बिठा सकूँ और मुझे कहीं भागने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही मुझे ऐसे चोट लगे। तो मैं बहुत परेशान हुई पड़ी थी। मैंने काफ़ी फ़ोन किए, मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं मिल नहीं पा रही थी, ना ही कोई फ़ोन उठा रहा था। तो फिर आज यहाँ पे मुझे पता चला
कोई खुदा का नेक बंदे ने मुझे थोड़ा बताया कि मेरी मदद की कि मैम आ रहे हैं, तो मैं उनसे आज मिल पाई। और आज मैं इतनी भावुक इसलिए हो गई क्योंकि मेरे बच्चे का बिल्कुल चलना बंद हो चुका है। तो अब मैं इतनी ज़्यादा, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ 8 साल का है। ਤਾਂ ਭੈਣ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਸਲਾਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, नहीं, मैं ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। मैं हिम्मत बहुत रखती हूँ। मैं एनजीओ के साथ काम कराती हूँ। आप कहोगे ना कि इस व्हील चेयर पे धूप के अंदर अकेली घूमना है, मैं आपको वो भी करके दिखा दूँगी। क्यों? क्योंकि मेरी हड्डियाँ जो हैं इस वक्त पीजीआई के कार्ड के हिसाब से 75, मतलब कि ये लगा लो 60 साल की एज की जो होती हैं वो हो चुकी हैं। उम्र मेरी 40 साल हो गई है। जो मेरे पति हैं वो मेरा पूरा साथ देते, मेहनत करते हुए पूरी। और वो ड्राइवर का काम करते थे, नौकरी करते ड्राइवर की। हाँ जी, अभी कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बेटे का भी चलना बंद हो गया, उसके ऑपरेशन बोले हैं। मेरा दूसरा ऑपरेशन बोला है पित्ते का, उस पथरी है मुझे, पित्ते का ऑपरेशन पहले भी हो चुका है। अब बाथरूम में भी कई बार ना, मतलब काफ़ी डॉक्टर ने बोला कि मैं ना बीमार बहुत रहती हूँ, मैं उठती हूँ तो मुझे अटैक पड़ जाता है। मतलब मैं सर्वाइव, अब बहुत हड्डियों के हिसाब से दर्द रहता है, 24 घंटे दर्द रहता है। पर हिम्मत नहीं हारती, ना भी हारूंगी जीते जी, जब तक मैं। ਮੈਡਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? हाँ जी, मैम को मैंने यही बोला है कि जब तक वो नहीं जाएंगी, जब तक वो खुद नहीं वो करेंगी, शायद मुझे दुकान नहीं मिलेगी। लेकिन मैम ने बोला है, उम्मीद करके उनको, सर को भी बोला है, उनका नंबर दिलवाया है कि अब आप मुझे दुकान पक्का मिलेगी। पहले भी मैम ने पूरा प्रॉमिस किया मेरे हाथ पे हाथ रख के। तो मुझे मैडम से और आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है कि मेरा काम होगा, क्योंकि मुझे और धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा ये काम करे, क्योंकि मैं अभी भी मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती हूँ और अपने बच्चों को भी मेहनती बनाना चाहती हूँ, उसको पढ़ाना लिखाना खुद से चाहती हूँ, ताकि मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाऊँ। और आम आदमी पार्टी के साथ मैंने काम कराया, तो मैं यही चाहूँगी आगे भी मैं उनके साथ दूँ। और मैं अभी भी कई लोगों की पेंशन लगवाती हूँ, कई लोगों के, मतलब किसी की छोटी मोटी नौकरी का करवाना वो है रिक्वेस्ट करके लगवाती हूँ। किसी का हैंडीकैप का सर्टिफिकेट बनवाना हो, किसी को व्हील चेयर दिलवानी है, किसी को ट्राई साइकिल दिलवानी है, वो भी दिलवाती हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, चाहे हम 10 रुपये का फ़ंड इकट्ठा करके करें। और मेरे एनजीओ के सर हैं एक, उनके साथ भी मैं थोड़ा फ़ंड इकट्ठा करके हम लोग ये सब काम करते हैं। हाँ जी, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਅੰਦਰ ਮਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਭਰ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਿਵ ਔਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।